हेलो अभिमन्यु बाबू, कैसे हैं आप? माफ कीजिए आपको इतना रात में फोन किया। काहे टेंशन ले रही हो निमकी? आग दोनों तरफ बराबर लगा है, रोज बात हो रहा है इनका। चलो अच्छा है, कल ही मासी जी से जाके सीधा बात कर लेंगे। हमको ना आपसे कुछ काम था, कल फ्री हैं आप? जी हम मिलके बताएंगे। हमारे लाइफ के तुम हमेशा स्टेपनी बन के रहोगे ना टुन्ने? हम तो दुनिया में आए ही हैं तुम्हारे स्टेपनी बन कर। 2 मिनट कोई तुमसे हंस बोल के बात का कर लिया? का समझ बैठी तुम? का समझ बैठी? का जरूरत था तुमको? का समझ बैठी तुम? काहे? अपना आप को थप्पड़ काहे मार रही हो? तुमसे मतलब? गाल पर मच्छर बैठ गया था ना। तुम होते कौन हो हमसे ही सवाल पूछने वाले? अरे हम ठीक है, कोई नहीं। अरे महुआ, लेकिन हमको बताओ तो सही, क्या हुआ है? कोई कुछ बोला है का? हैं? काहे इतना उदास? बूझ गए, प्रकाशवा की बहनिया ना है? 4 दिन लोग शहर का घूम कर चले आते, लोग का तेवर चढ़ जाता है। महुआ तुम ना देखो, किसी का बात मत सुनो, तुम ना हमारा बात सुनो। महुआ तुम जैसी भी हो ना महुआ, बहुत अच्छी हो महुआ। हम जानते हैं टुन्ने कि हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, और वैसे तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जैसी हो का खराब है हम? क्या समझते हो तुम? मामूली है हम? अरे तुम कैसे मामूली हो सकती हो महुआ? हैं? तुम तो निमकी की बहन हो। निमकी की बहन नहीं है हम हैं महुआ। हमरा अपना भी कौन अस्तित्व है, समझे तुम? वही अचानक से कहा हो गया तुमको? हमरा ये मतलब नहीं था महुआ। कुछ नहीं हुआ है टुन्ने, काम इतने बुरे हैं कि हमको कोई चाह नहीं सकता। ओह, हम तो भूल ही गए थे, जो चीज देखने में चटक मटक लगता है ना, वही चीज आंख को भाता है। तुम्हारा गलती नहीं है। हम जानते हैं महुआ, ये हमारा गलती नहीं है। अरे हम तो कुछ किए भी नहीं है, फिर भी तुम। टुन्ने, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। देखो हमारा दिमाग बहुत खराब है अभी, हमको अकेला छोड़ दो। कोमल ठीक है, लेकिन तुम रो कह रही हो महुआ? टुन्ने हम बोली ना, चले जाओ यहाँ से, जाओ।
हुआ? थे पापा को जगा दिए ना। चिल्ला तुम रही हो, हम जगा दिए चाचा को। ठीक है, तुम कह रही हो तो हम जा रहे हैं, लेकिन एगो बात याद रखना महुआ, तुम ना निमकी बनने का कोशिश कर रही हो, मगर हम निमकी नहीं है, हम महुआ है। महुआ। ये देखिए मुखिया जी, ये ठीक लग रहा है ना? हाँ, वाह गजब। अरे ये हुआ ना बात। स्माइल छुपा के काहे रखते हो तुम? अरे कम से कम मुखिया को तो देना चाहिए ना। क्या बात है? चलो जाओ, 1 किलो बांधो जी। और सुनो जी अच्छे से बांधना, रिश्ता का बात करने जा रहे हैं भाई। जी अभी लाया। लो भैया, सुनार का दुकान से निकल रहे। कंगाली में भी गजा वाली भाभी के लिए सोना खरीदने का सोच रहा है। खाने को नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। सुनो तुम बांधो, हम आते हैं। डब्लू भैया। निमकी तुम कहाँ चल रहा है? सुनार का दुकान से निकल रहे हैं आप। गजा वाली भाभी के लिए क्या लिए हैं? दिखाइए दिखाइए दिखाइए। नहीं हम तो हम तो अभी मत कहेगा कि सोना में गैस भराने लाए हैं आप। कहा है ना, रेखा हमारे पीछे पड़ गई एगो नया हार के लिए, तो हम उसको बोल दिए कि सोना का भाव बहुत बढ़ गया है। अब बस इसीलिए दुकान में आए थे कि अगर रेखा के सामने फोन करें, बोल दे कि भाव बढ़ा हुआ है, अभी ना खरीदे। सच का आइडिया लाए हैं आप, वाह। चलिए लाइए। नहीं अरे थाली नहीं, हमरे पापा की जमीन का किराया लाइए। देखिए डब्लू भैया, हमसे झूठ बोलने का ना कोई फायदा नहीं है। लाइए लाइए। हाँ काहे नहीं, और अगला महीने से जर को देर नहीं होगा निमकी। हाँ वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब हम तो ऐसे ही राउंड मारने आए थे। अब मुखिया ना है तो ये भी तो देखना होगा ना कि दुकानदार लोग कहीं गांव वाले लोग को लूट तो नहीं रहा है। वैसे ये बहुत अच्छा चीज शुरू की हो तुम। एक काम करते हैं, हम भी तुम्हारे साथ एक राउंड मार लेते हैं। कहा है ना, हमारा भी रुबाब थोड़ा बढ़ जाएगा। हाँ हम सोच रहे हैं कि आपकी दुकान में भी एक राउंड मार के आ ही जाते हैं। नहीं उसका हम भूल गए, हमको बहुत जरूरी काम था। हाँ कहाँ हो रही? आप आ गए सर? ऑफिस में सोने का तनख्वाह मिलता है आपको? नहीं सर, कभी कभी काम भी तो कर ही लेते हैं ना। तनख्वाह भी कभी कभी मिलेगा तो कैसा लगेगा आपको? हाँ ऐसा मत कीजिएगा। दरअसल बात ये है सर कि कल पूरा रात अपना प्रेग्नेंट वाइफ के चलते हम सो नहीं पाए। बेचारी दर्द से करा रही थी सर, क्या करते। चलिए 1-2 साल बाद ही सही, आपकी वाइफ को लेबर पेन तो हुआ? नहीं ना सर, गैस का पेन था। चलिए जाइए, वो यासीन ठेकेदार का फाइल लेकर आइए। और डुमरी गांव में वो वाटर पाइपलाइन का काम शुरू हुआ कि नहीं? सर आप ही तो कहे थे कि जब तक कलेक्टर साहब के यहाँ से फाइल पास होकर नहीं आ जाता वहाँ काम शुरू नहीं करना है। अच्छा तो पता लगाइए कि फाइल आगे बढ़ा कि नहीं। क्या बात है सर, आपका मूड खराब है का? मौसी जी भी बता रही थी कि आप आजकल बहुत ही टेंशन में रहते हैं। क्या बोली मौसी? कुछ नहीं सर, क्या बोलेंगे मौसी जी। वैसे हमारे हिसाब से भी सर आपको जो है ना, निमकी को भूल करके स्वीटी जी के साथ जो है सो कि हमारा पर्सनल लाइफ में ज्यादा मत घुसिएगा नहीं तो। अभी मनु बाबू
बहुत सही टाइम पर एंट्री लिए हैं आप। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते ना तो ये मुंगेरीलाल लेट मुंगेरीलाल हो जाता। आप इन्हीं का वेट कर रहे थे क्या सर? जाते हैं ना, जाते हैं। आइए ना स्वीटी जी, आइए ना, बैठिए। दुगो स्पेशल वाला कॉफी भेजवा दें? भिजवाते हैं। बैठिए ना। बैठ के बात करते हैं। ये सब बात ना बैठ के करना चाहिए। अरे अलीना, तुम भी आओ, आओ बैठो। तुम यहाँ क्यों आई हो? ऐसे कैसे बात कर रही हो निमकी से? अरे मासी जी, कोई बात नहीं, छोड़िए ना। वो हमरे और अलीना का बीच का बात है। अब छोड़िए, काम का बात करते हैं। देखिए, शुभ काम से पहले ना अपना मूड खराब नहीं करते हैं। शुभ काम? अरे और नहीं तो का। अब आप ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, कीजिए। भाई देखिए, आपका लड़का भी ठीक ठाक है, लेकिन हमारी लड़की भी कुछ कम नहीं है। कहाँ बक रही है? कैसा लड़का, कैसी लड़की, कहाँ है? अरे मासी जी, आपका बेटा टंकी पे खड़े होकर चिल्ला रहा है सुसाइड सुसाइड सुसाइड, लेकिन आप है कि समझ ही नहीं रही है। हम स्वीटी दीदी का रिश्ता लेके आए हैं। अभिमन्यु बाबू के लिए। मतलब तुम पापा और स्वीटी आंटी की शादी कराओगी? एनी सब? रिश्ता पक्का है तो फिर मुंह मीठा कर लीजिए। लीजिए, हो गया आपका अटेस्टेशन का काम। वैसे आजकल सेल्फ अटेस्टेशन भी चलता है। कई कई जगह आज भी सरकारी अटेस्टेशन मांगते हैं। हाँ, जहाँ मुंगेरीलाल जैसा आदमी लोग होता है, यही तरह से परेशान करते हैं पब्लिक को। वैसे आप बहुत अच्छा सोची हैं स्वीटी जी, आगे पढ़ने का। कहाँ पढ़ना चाहती हैं आप? साहित्य। आपको रुचि है साहित्य में? वैसे हम भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं साहित्य, जैसे कि शरद चंद्र का देवदास, मनोहर श्याम जोशी का कसब, धर्मवीर भारती का गुनाह का देवता। वाह, मगर आप तो साहित्य के छात्र नहीं हैं, फिर? बाबूजी को बहुत शौक था ना पढ़ने का। वैसे हमको रोमांटिक ट्रेजेडीज ज्यादा पसंद है। आपको क्या पसंद है? हमको भी वही पसंद है। मगर रोमांटिक ट्रेजेडीज में हैप्पी एंडिंग नहीं होता स्वीटी जी। हैप्पी एंडिंग ही होगा तुम्हारे पापा और स्वीटी दीदी का लव स्टोरी का। अरे हम वादा करते कि तुम्हारे पापा और स्वीटी दीदी को मिलवा के रहेंगे, है ना मासी जी? हाँ निमकी, ये स्वीटी एकदम फिट है हमरे टिंकू के लिए। और हमको पूरा विश्वास है कि वो एलिना का भी उतना ही ख्याल रखेगी जितना हमारा टिंकू रखता है। ये बात तो आप बिल्कुल सही कही मासी जी। बस एक बार ना दोनों का बात हो जाए। एक बार भी स्वीटी से बात नहीं की हो। और चलिए आई मिठाई लेके रिश्ता करने। बात क्या करना है इसमें? दोनों दिन रात एक दूसरे से फोन पे लगे रहते हैं। पर टिंकू के मन में तो। मासी दादी, निमकी मना लगी ना पापा को, है ना निमकी? हाँ भाई,
नहीं। वैसे भी हम तुमको प्रॉमिस किए हैं, तुम्हारे पापा और स्वीटी दीदी को मिलवा के रहेंगे। सॉरी निमकी, उस दिन मैंने तुम्हें। क्या हुआ था वो दिन? छोड़िए ना मासी जी, आप पंडित जी से बात करके अच्छा मुहूर्त निकलवाइए। अरे रिश्ता आगे बढ़ाने का सोचिए आप, काली ना। तुम ठीक तो हो ना निमकी? हाँ भाई, हम ठीक है। हमको क्या होगा? नहीं, वो टिंकू बहुत परेशान है तुमरे लिए। उसको लगता है कि तुम। मासी दादी को तुम बता दो कि तुम कितने खुश हो हवेली में। इसमें कहने वाला क्या बात है, हम बहुत खुश हैं। उनका कहते हैं हैप्पीली मैरिड। निमकी जी खुश हैं अपनी शादी से? अभिमन्यु बाबू, बब्बू आपके जैसा नहीं है, ये तो जग जाहिर है। हाँ, मगर निमकी जी तो हमेशा से पसंद करती थी उनको, दीवानी थी आपके भाई की। पता नहीं लड़कियों को ऐसे लड़के कैसे पसंद आ जाते हैं। आप भी तो ऋतुराज को पसंद की। सॉरी, हमको ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, हमको बुरा नहीं लगा। वैसे भी आप ठीक ही तो कहे। दुख तो हमको बस ये बात का है कि हम तब समझ नहीं पाए। ये शादी हमरा और ऋतुराज का नहीं था, हमरे बाबूजी और ऋतुराज के बीच का गठबंधन था। और कुछ मंगवाना है का? और कुछ नहीं? नहीं, बस अब हम चलते हैं। अरे क्या देख रहे हैं आप? अभिमन्यु बाबू, इतना गुस्सा काहे रहे हैं आप मुंगेरी जी पर? वही तो, आज सुबह से जो है सो हमको मार काट डांट मुकालात सब कर रहे हैं। अब आप ही पूछिए, हम कोनो गुनाह किए हैं का? नहीं, पूछिए आप। मत पूछिए, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। आइए। अम्मा बुलाई का हमको, बाद में आते हैं। ए बब्बू, चुपचाप बैठ, हमको तुम दोनों से कुछ बात करना है। बता लिए का ही तुमको भी? देख अम्मा, हमको जीजा के बारे में कोई बात नहीं करना है। अरे जीजा के बारे में नहीं, तुम्हारी बहन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। उसका दिमाग चढ़ गया है। अब पता है अब नया क्या बोली है? वो पढ़ाई करेगी, उसको अपना पैर पे खड़ा होना है। अध्यापक बनना है क्या दीदी को? तुमको मजाक सूझ रहा है? अभी पढ़ाई करने के बाद कहाँ से आ गया? थोड़ा पढ़ ली तो दिमाग साथ में आसमान पे था। थोड़ा और पढ़ लेगी ना तो पता नहीं पगलाई घूमेगी। वही तो, ये पढ़ाई के चक्कर में तो ये इतना कपार पे चढ़ गई। हम तो आपको मना किए थे ना तब ये कि मत पढ़ाइए। अरे क्या करते, वो गोवर्धन वकील की बेटी है ना, बीए में टॉप कर गई थी, अखबार में नाम आ गया, वकील साहब का नाम हो गया, नेता बन गए। हमको लगा भाई हमरो बेटी है, पढ़ा देते हैं। हम क्या जानते थे ये सब गुल खिलाएगी। बाबू कैसा हूँ करके उसको रोक। देख अम्मा, अभी दीदी को छोड़ दे, वो जो करना चाहती है करने दे, बाद में हम संभाल लेंगे। हम है ना? क्या संभाल लेंगे? हैं?
जानती हैं कल को कॉलेज जाएगी ना 10 लोग बात करेंगे, क्या जवाब देते फिरेंगे हम? देख रही है ना ये जो तलाक वाला बात हुआ है उसे काका हुआ। हम कुछ कहते हैं तो आप सुनती थोड़ी हैं। तो कहाँ चाहते हैं आप? तलाक रुकवा दे? आपके उस दामाद को वापस ले आए यहाँ पर। भूल के सोचिएगा भी मत।